बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमने आर्टिकल 22 शुरू करना है क्यूएसओ का। इसमें आज हमारा 7वां लेक्चर है। हमने 6 लेक्चर्स में ये जो हमने आर्टिकल 21 तक पढ़ लिया था। आज एक्चुअली मेरा मकसद जो है वो बेयर एक्ट रीडिंग है। बेयर एक्ट रीडिंग में आपको बताना है कि एक तो बेयर एक्ट रीडिंग से ये क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। सेकेंडली ये कि इसका एमसीक्यूज किस तरह से बन सकता है, स्पेशली लॉ गैड के स्टूडेंट्स के लिए। ये अगर बेयर रीडिंग तो देखा जाए, जितने भी वन पेपर्स होते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये बेयर एक्ट रीडिंग। और बेयर एक्ट रीडिंग सिविल जज जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अहम है। लिहाजा बेयर एक्ट रीडिंग ही में से सारा कुछ आता है, बजाय कि हम पहले एमसीक्यूज पढ़ें। उससे बेहतर है कि पहले हम बेयर एक्ट रीडिंग कर लेते हैं। बेयर एक्ट रीडिंग करने से ही ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता है। इससे चीज़ें माइंड में रह जाती हैं और कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ईजी हो जाता है। जी, शुरू करते हैं। आर्टिकल 22 आइडेंटिफिकेशन परेड, ये मैंने साथ लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन परेड का हमने एलएलबी लेवल पे पूरा क्वेश्चन तैयार किया था, हमारे पेपर्स में भी आता था, हमने इसको पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन परेड का। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। बेयर एक्ट रीडिंग में आर्टिकल 22 क्या कहता है। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट जो रेलिवेंट फैक्ट को और फैक्ट इन इशू को क्या करते हैं, वाजे करते हैं या इंट्रोड्यूस कराते हैं, मुतारफ करवाते हैं, वो क्या है, वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। जी, हम इसकी रीडिंग करते हैं। फैक्ट नेसेसिटी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ऐसे फैक्ट्स जो ज़रूरी होते हैं किसी फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने का, इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या हो जाएंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट हो गए। और विच सपोर्ट, जो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं सबसे आपको पहले ये बता दूं, ये जो मैंने हाई किए हुए हैं, सर्कल में किए हुए हैं वर्ड, एक्सप्लेन, सपोर्ट, इस्टेब्लिश, शो, फिक्स, ये आप ना पांचों जो हैं, चार, ये याद कर लें। हाँ, 5 वर्ड बनते हैं, ये याद कर लें। एक्सप्लेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, फिक्स करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, ऐसे फैक्ट जो एक्सप्लेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, फिक्स करते हैं, शो करते हैं फैक्ट इन इश्यू को, रेलिवेंट फैक्ट हो किसी फैक्ट्स की मदद से, तो वो क्या आगे रेलिवेंट फैक्ट हो गए। हाँ, आप इसको पढ़ लेते हैं। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ऐसे फैक्ट्स जो ज़रूरी तौर पर एक्सप्लेन करते हैं कि इसको फैक्ट इन इशू को, रेलिवेंट फैक्ट को, वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। और विच सपोर्ट, जो सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, और रिबर्ट, और उसको रिबर्ट करते हैं, उसका इनकार करते हैं, एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाई फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, या किसी फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से जो उससे एक इन्फ्रेंस निकाली जाती है, उसको रिबर्ट कर देते हैं या सपोर्ट करते हैं कि इसका, हाँ, इसका ये एक क्यास कर सकते हैं, ये मतलब निकाल सकते हैं, इसका ये हाँ मतलब हो सकता है। ऐसे फैक्ट्स या तो वो फैक्ट इन इश्यू से या रेलिवेंट फैक्ट से एक निकाली हुई इख्तरा को क्या करते हैं, उसका मतलब को ये रिबर्ट कर देते हैं, उसका इनकार कर देते हैं, या उसको सपोर्ट कर लेते हैं, तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो गए। आर विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, या वो किसी चीज़ की आर पर्सन की हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी आइडेंटिटी को कायम कर देते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो किसी चीज़ की या शख्स की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर दें, जिसकी आइडेंटिटी रेलिवेंट हो, वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट होते हैं। या फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, या क्या करते हैं, किसी टाइम को या प्लेस को फिक्स कर दें कि हाँ, यही टाइम था, यही प्लेस थी, इसी वक्त ये वाक़या हुआ था। तो विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, किसी फैक्ट इन इशू को या रेलिवेंट फैक्ट जो हैपेंड हुआ है किसी जगह पर या टाइम पर, उसको क्या कर दें, फिक्स कर दें, वो भी रेलिवेंट फैक्ट होंगे। और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज के रिलेशन को शो करते हों, ऐसे फैक्ट। बाय whom एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड, जिसकी वजह, जिसके ज़रिए क्या हो,
कोई ऐसा फैक्ट जो है ट्रांजैक्टेड हुआ हो, अमल में आया हो, कोई फैक्ट ऐसा वकूअ पज़ीर हुआ हो, आर रेलिवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर द पर्पज़, जहाँ तक उस पर्पज़ के लिए वो ज़रूरी होते हैं, उस ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हों, सपोर्ट करते हों, इस्टेब्लिश करते हों, फिक्स करते हों, शो करते हों। जी, अब हम पढ़ लेते हैं, इनकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ये इलस्ट्रेशन में पढ़ लेते हैं, जो जो इसकी इलस्ट्रेशन बी है, ये देखते हैं। ए सूज बी, ए पे सू करता है, दावा करता है बी के खिलाफ फॉर लाइबल। लाइबल होता है हद के इज़्ज़त का, दावा करता है इम्प्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए, के ए ने बी ने ए के खिलाफ एक डिसग्रेसफुल कंडक्ट किया है जो कि उसकी हद के इज़्ज़त की है बी ने। बी अफर्म्स दैट द मैटर अलेज्ड टू बी लाइबलस इज ट्रू। बी कह देता है हाँ ये सही है, मैंने किया है। वो कहता है हाँ ये सच है। द पोजीशन एंड रिलेशंस ऑफ द पार्टीज, और जो पोजीशन और पार्टीज की जो रिलेशन है ना, एट द टाइम व्हेन द लाइबल वाज पब्लिश्ड मे बी रेलिवेंट। अब इसमें क्या देखा जाए, उस वक्त जो पोजीशन और पार्टीज का रिलेशन जो है ना, वो देखा जाएगा, ठीक है ना, उसकी क्या है, वो रेलिवेंट हो जाएगा एज इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट इशू क्या है, हद की इज्जत हुई है। अब देखा जाए कि हद की इज्जत क्या, क्यों हुई है, कैसे हुई है, किस पोजीशन में हुई है, उसमें पार्टीज का रिलेशन देख लिया जाएगा, उनकी पोजीशन देख ली जाएगी। ये जो पार्टीज का रिलेशन और पोजीशन, ये रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, फैक्ट इन इश्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी है। कि इनका आपस में रिलेशन क्या था, ऐसा आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है। अगली लाइन पढ़ते हैं। द पार्टिकुलर्स ऑफ a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant। जो पार्टिकुलर्स जो है ना, जो उनका डिस्प्यूट के ए और बी के दरमियान, वो बिल्कुल इरेलीवेंट है। दो द फैक्ट दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट, अगरचे जो ऐसा जो उनका डिस्प्यूट जो है वो रेलिवेंट है इफ़ इट अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, अगर वो जो रिलेशन ए एंड बी के रिलेशन को अफेक्ट करते हों। आगे हम इसकी एक और ले लेते हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन सी ले लेते हैं। ए इज़ अक्यूज ऑफ ए क्राइम। ए ने एक ना मुलजम है, उसने एक क्राइम किया है, ठीक है। द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम, क्राइम के होने के बाद ए absconded फ्रॉम हिज हाउस, ए भाग जाता है अपने घर से, इज रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 21 एज कंडक्ट। ये उसका कंडक्ट, ए ने क्राइम किया, वो क्राइम होने के बाद अपने घर से भाग जाता है, एज कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड अफेक्टेड बाय फैक्ट इन इशू। क्यों, जो फैक्ट इन इशू किया है, क्या क्राइम किया है। ए क्या करता है, क्राइम करने के बाद अपने घर से भाग जाता है, ये रेलिवेंट फैक्ट है आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि ये उसका कंडक्ट है, आफ्टर सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। एक बिफोर कंडक्ट होता है, एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है। ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तौर पर ये रेलिवेंट फैक्ट है। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम, या ऐसा फैक्ट कि जब उसने अपना घर छोड़ा, ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस टू विच ही वेंट इज रेलिवेंट। कि जब उसने अपना घर छोड़ा था तो उसको एक अचानक और ज़रूरी काम पड़ गया था, जिस जगह वो जा रहा था उस जगह, ये रेलिवेंट फैक्ट है। वो कह सकता है कि मुझे उस जगह पे ज़रूरी काम पड़ा था, इस वजह से मैं वहाँ पे गया था। एज टेंडिंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ही लेफ्ट होम सडनली, कि उसने अपना जो सडनली घर क्यों छोड़ा था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कि वो बताता है कि मैंने अपना घर, मुझे एक ख़ास काम था उस जगह पे, इसलिए मैं गया था। द डिटेल्स ऑफ ए बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रेलिवेंट। जो डिटेल ऑफ बिजनेस के, बिजनेस क्या था, उस जगह पे क्या करने गया था, किस बिजनेस के गया, ये इरेलीवेंट है, ये रेलिवेंट नहीं है, एक्सेप्ट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वाज सडन आर अर्जेंट। कि ये बात कि बिजनेस, उसने पहली बात तो ये कर दी कि ना जो डिटेल ऑफ बिजनेस है ना वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो एक्सप्लेन करती हो, शो करती हो कि बिजनेस सडन हुआ है, एक सडन उसको काम पड़ गया है,
या उसको अर्जेंट काम पड़ा है जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हो, तो फिर रेलिवेंट हो जाएंगे। अदरवाइज बिजनेस की डिटेल जो है वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये था आर्टिकल 22। इसको हमने आइडेंटिफिकेशन पीरियड के नाम पे भी जानते हैं। मैंने इसकी इलस्ट्रेशन भी दोनों कर दी है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसको एक्सप्लेन, सपोर्ट, इस्टेब्लिश, फिक्स, शो, ये 5 वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं। अच्छा, जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड को शो करती है ना लाइन, वो ये है विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट। ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड के रेलिवेंट लाइन है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड में होता क्या है कि हम किसी की शिनाख्त करते हैं। ठीक है, किसी ऐसा जो किसी ने जुर्म किया है, वो जुर्म घर में चोरी की है, डकैती की है, वो लोगों घर वालों ने उसको देखा नहीं है। ठीक है ना, उसने अपना अपना चेहरा छुपाया हुआ था, कद नज़र आ रहा था, उसकी जिस्म नज़र आ रही थी, तो वो चोरी करके डकैती करके चला जाता है। तो क्या होता है, तो वो पुलिस वाले को उसका यानी कि उसका हुलिया वगैरह लिखवा दिया जाता है। जब उस तरह को कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो फिर मजिस्ट्रेट जो क्या करते हैं, वो अपनी निगरानी में आइडेंटिफिकेशन पीरियड शनाख्त करवाता है उस यानी कि जिनकी वो डकैती हुई होती है उनको बुलाकर सामने। ये जो शनाख्त करवाना है कि उस पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है। ऐसे फैक्ट्स विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की या पर्सन की हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, तो ऐसे फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के लिहाज से वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे। ओके, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो आर्टिकल 23 है वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बाय मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।